नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भारतीय सिंधु सभा के तत्वावधान में झूलेलाल मंदिर के समीप सामुदायिक भवन में सिंधी बाल संस्कार व व्यक्तित्व विकास शिविर में प्रतिभागी उत्साहपूर्वक सामाजिक संस्कारों व संस्कृति की शिक्षा ले रहे हैं। गुलाबपुरा के वरिष्ठ पत्रकार व सिंधी समाज के प्रतिनिधि टीकम हेमनानी ने बताया कि संस्कार शिविर में मातृशक्ति पिंकी चांदवानी, विनीता शंभवानी, ज्योति दिनवानी, राशि कुंगवानी, मोना कुंगवानी, आशा जयसवानी नवयुवक मंडल, किशोर मंडल के सदस्य सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों में व्यक्तित्व विकास व संस्कारों के लिए महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा दी जा रही है। शिविर में उत्साहपूर्वक प्रतिभागी विभिन्न विधाओं का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मंसूरी विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर भीलवाड़ा से जयपुर जा रहे पैदल यात्री मुबारक हुसैन मंसूरी के बांदनवाड़ा प्रवास पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी मसूदा द्वारा मुख्य चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ इस्तकबाल किया। कमेटी सदर सुलेमान जी मंसूरी ने बताया कि समाज के उत्थान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बोर्ड बनाने की लगातार मांग करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मजबूरन समाज के जागरूक नागरिक मुबारक हुसैन मंसूरी निवासी उपरेड़ा भीलवाड़ा द्वारा भीलवाड़ा से जयपुर के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा के बांदनवाड़ा पहुंचने पर सचिव इमामुद्दीन मंसूरी के सानिध्य में कोषाध्यक्ष शमशेद अली मंसूरी, सरपरस्त शकूर मोहम्मद मंसूरी जी, सद्दाम हुसैन मंसूरी, नबी मोहम्मद मंसूरी, रज्जाक मोहम्मद मंसूरी, इस्लाम मंसूरी, इकबाल मंसूरी, शब्बीर अहमद मंसूरी, दाऊद हुसैन मंसूरी, मौलाना मोहम्मद असलम शेर खान मंसूरी, अब्दुलमजीद मंसूरी, मुस्तकीम मंसूरी, मोहम्मद सामी मंसूरी, मोहम्मद फरहान मंसूरी तथा बांदनवाड़ा के समाजसेवी रमजान खान मंसूरी ने माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर भीलवाड़ा से जयपुर तक पैदल यात्रा पर निकले मंसूरी ने बताया कि मंसूरी समाज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा समाज है, इसलिए समाज के विकास के लिए मंसूरी विकास बोर्ड मांग को लेकर वे पैदल यात्रा के जरिए जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर मंसूरी विकास बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व समाज के प्रतिनिधि लगातार बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। आप जा रहे हो जो बताइए सर, किस मकसद से आप पैदल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप कौन कौन हैं, क्या उद्देश्य है आपका, किस पर्पज से निकले हैं, आपको कौन साथ दे रहा है, आपके साथ और कौन कौन लोग हैं, सारी बातों की जानकारी हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता को आप दे सकते हैं। बताइए सर। राजस्थान में मंसूरी विकास बोर्ड के गठन की मांग पिछले 5 साल से जारी है, जिसमें 6 मार्च 2018 से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनके संपूर्ण मंत्रिमंडल को हमने अनेक बार अवगत कराया। इस संदर्भ में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पत्राचार किए, जो उनकी सभी रसीदें हमारे पास हैं। हमने अन्य पिछड़े हुए जो समाज है उनके विकास और उत्थान के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 5 साल में रजक कल्याण बोर्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले विकास बोर्ड और माटीकला बोर्ड और भी अन्य बोर्ड जो जिस तरीके से उन्होंने बनाए और अन्य पिछड़े हुए समाजों के विकास और उत्थान के लिए और राज्य के विकास और राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से उन पिछड़े हुए समाजों को जोड़ा, उसी तरीके से मंसूरी समाज में मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये समाज महात्मा गांधी के चरखा उद्योग में अहम ऋण अदा करता था और महात्मा गांधी के चरखा उद्योग में रुई पींज कर, कपास लोडिंग करके, फूणी बनाकर ये धंधा करता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये मशीनीकरण से उक्त व्यवसाय चौपट हो गया, जैसे यह समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और व्यावसायिक रूप से पिछड़ गया। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे पुरजोर इल्तिजा करते हैं गांधीवादी तरीके से, क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जुड़े हुए हैं। ये मंसूरी समाज कौमी एकता, भाईचारे की मिसाल है। जब दीपावली में दिए जलते हैं तो मंसूरी समाज उस दिए के लिए बाती का काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है कि शीघ्र मंसूरी विकास बोर्ड का गठन हो।
जब आपने पिछले 5 साल में आज दिन तक नहीं सुनी, तो मजबूरन हमें 7 जून 2023 को जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से गुल अली बाबा साहब की दरगाह से पैदल यात्रा करने को मजबूर होना पड़ा। शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अकेला था, लेकिन मेरे साथ कारवां बढ़ता गया। मैं चला अकेला, रही बेमंजिल, लोग साथ होते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करता हूं। माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, आपसे विनम्र आग्रह करता हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं मेरी मंसूरी समाज के पिछड़ेपन को दूर कराने के लिए, उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्थान के लिए और उनके राज्य के और राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए आपसे इल्तिजा करता हूं और मंसूरी विकास बोर्ड गठन की मांग करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं मुबारक हुसैन उपरेड़ा। जय हिंद, जय भारत। आप कितनी बार मुख्यमंत्री जी से मिले? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा माननीय आपको? मुख्यमंत्री महोदय को हमने 3 बार अवगत करा दिया और उनके प्रतिनिधि मंडल को भी लिख दिया, और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ हमने उनके संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस हेतु अवगत कराया, क्योंकि राजस्थान के जो मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री महोदय हैं वो किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उस प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मंसूरी समाज निवास करता है। इस आपको आश्वासन मिला कि नहीं मिला मुख्यमंत्री महोदय अब मिलने तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अभी हमें कोई इस हेतु कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। आज 3 दिन से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं और मेरी मंसूरी समाज के लिए आज 3 दिन से ये छाले पड़ गए हैं, लेकिन मैं अपनी मंसूरी समाज के लिए, साथ ही हर कौम के विकास के लिए और उत्थान के लिए, मुझे अगर जान भी गंवानी पड़ी तो मैं मानवता और इंसानियत के लिए, कौमी एकता और भाईचारे के लिए और वसुधैव की कुटुंब की भावना के साथ जीने की हौसला रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं मुबारक हुसैन उपरेड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान। उपखंड में बामनिया बालाजी धाम पर ग्रामीण पत्रकार समिति की नसीराबाद उपखंड की एक बैठक सत्यनारायण लक्ष्यकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में पूर्व में जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापनों में जो मुख्य 5 मांगों पर बताया गया कि राज्य स्तर पर पत्रकार कोष की स्थापना, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों के निःशुल्क टोल, बस व रेल यात्रा, केंद्र व राज्य स्तरीय टोल फ्री और पत्रकारों के अपनी अपनी ग्राम पंचायत में निःशुल्क भूखंडमय आवास सहित और अधिस्वीकृत पत्रकारों का सरलीकरण कर सभी पत्रकारों इस श्रेणी में लाना आदि मांगों पर बताया कि जल्दी ही उक्त मांगों को सरकार विचार क्रियान्वयन करें। इस हेतु ग्रामीण पत्रकार समिति जल्दी ही उपखंड व जिला स्तरीय 1 दिवसीय सांकेतिक धरना भी शुरू करेगी। बैठक में विशिष्ट अतिथि पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पत्रकार हमेशा गांव में बिजली, पानी व स्कूलों का मुद्दा हमेशा अपनी खबरों में उठाएं ताकि विकास प्रमुखता से हो सके और बताया कि ग्रामीण पत्रकारों के हितों के लिए मैं और मेरी सरकार हमेशा तैयार है। विशिष्ट अतिथि जीपीएस जिला अध्यक्ष किशन अवतार पारिक, विजय पराशर अध्यक्ष सरवाड़, अध्यक्ष रंजीत सिंह गराई, अध्यक्ष घनश्याम सिंह राठौड़ भिनाई ने भी बताया कि पत्रकारों की हितैषी संस्था जीपीएस में ही हम पत्रकारों सुरक्षा निहित है, जिसमें हमें सक्रियता से सहयोग करना होगा। इस अवसर पर नसीराबाद उपखंड से सत्यनारायण लक्ष्यकार और सरवाड़ उपखंड से विजय पराशर को फिर 2 वर्ष के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम संचालन किशन अवतार पारिक व जिला सचिव राजेश वर्मा ने किया। इस मौके पर पूरनमल उदय, जितेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र उदय, हीरा लाल मेघवंशी, सांवर लाल प्रजापत, कमलेश उदय, तारा सिंह, सत्यनारायण रोलिया, इकरामुद्दीन, रघुनंदन पारिक, महेंद्र प्रजापत, राहुल वर्मा, श्याम सांखला, मुकेश वैष्णव, जगदीश चौधरी सरवाड़ से कैलाश राव बाबा, राजेश शर्मा, बलराम सरवाड़ से भगवान सेन और शिवशंकर सहित कई ग्रामीण पत्रकार उपस्थित थे। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में मसूदा रोड पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक पर बार बार जाम की स्थिति से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन भर में यात्री गाड़ी के अलावा माल गाड़ियों के आने व जाने से 10 मिनट पहले ही ये फाटक बंद कर दी जाती है। एक ट्रेन के आने की वजह से करीब 15 मिनट तक फाटक बंद रहती है, जिसकी वजह से यहाँ रेलवे फाटक के दोनों तरफ करीब आधा किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग जाती है, जिससे राहगीरों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ आपको बता दें कि कस्बे सहित आसपास के लगभग 20 गांवों के निवासियों की ये बहुत बड़ी समस्या है। क्षेत्र में ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने से समस्या विकराल और भी गंभीर होती जा रही है। इस मार्ग पर देवरिया, रूपपुरा, रामपुरा, अमरगढ़, मोहतीपुरा, भगवानपुरा, गुरुकुल कॉलेज सहित अन्य मार्गों को जाने वाले वाहन निकलते हैं।
पिछले 4.5 साल में स्थानीय विधायक राकेश पारीक ने इस समस्या का समाधान करने के लिए रति भर भी प्रयास नहीं किया है, जिसके चलते इन गांवों के ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। शुक्रवार शाम को हमेशा की तरह लगे जाम में फंसे कांग्रेसी नेता दयाल गुर्जर ने बताया कि वो पिछले आधे घंटे से इस जाम में फंसे हुए हैं। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार बीजेपी की है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जाम में फंसे अन्य ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ की जनता मूर्ख है जो बाहरी प्रत्याशी को चुन लेती है, जिसको लोकल समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब की बार स्थानीय प्रत्याशी को ही जिताकर भेजेंगे ताकि वो हमारी समस्या को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करे और उसका निवारण करने का प्रयास करे। क्या कहते हैं विधायक राकेश पारीक? राकेश पारीक ने कहा कि समस्या का समाधान करेंगे। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की अनुशासन कमेटियों ने शनिवार को प्रातः 11:30 बजे बार हाईकोर्ट कैंपस में स्थित बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के एक्सटेंशन काउंटर में मौजूद कार्यालय में मामलों की सुनवाई की। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में 3 कमेटियों के सदस्यों ने प्रकरणों से संबंधित मामलों में सुनवाई की। कमेटी नंबर 9 में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा चेयरमैन के रूप में वो स्वयं मौजूद रहे तथा सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने उपस्थिति दी। इसके साथ ही एक कमेटी के चेयरमैन के रूप में अधिवक्ता रंजीत जोशी मौजूद रहे तथा एक अन्य कमेटी के सदस्य के रूप में एडवोकेट करनाराम चौधरी मौजूद रहे। तीनों कमेटियों ने पक्षकारों की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई के बाद पत्रावली में सुनवाई के लिए आगामी तारीख पेशी दी। इस दौरान बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति वकीलों के खिलाफ होने वाली व्यावसायिक दुराचरणों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उस पर अपना निर्णय पारित करते हैं। मदनगंज खोड़ा गणेश रोड स्थित श्रमण सूर्य पैलेस में परम पूज्य महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के मंगलमय पदार्पण के क्षणों में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, प्रत्येक व्यक्ति फल की आशा रखकर काम करता है, मगर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने से पूर्व ये देख लेना चाहिए कि उसका आधार कैसा है। जिस प्रकार किसान ऊसर भूमि में बीज बोता है तो उसका परिश्रम बेकार जाता है। मानसरोवर जयपुर संघाध्यक्ष राजेंद्र जैन राजा व मंत्री प्रकाश चंद लोढ़ा ने अपनी कार्यकारिणी के साथ पहुंचकर पूज्य गुरुवर्या पुष्पराज आदि ठाना 7 दर्शन करते हुए बताया कि हमारे मानसरोवर संघ के पुण्योदय से इस वर्ष हमें मरुधरा की महान महासाध्वी जी का चातुर्मास करवाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महास्तिवृंद अभी ब्यावर अजमेर क्षेत्र को पावन करते हुए मदनगंज किशनगढ़ की धरा पर पधारे हैं। कुछ दिन मदनगंज किशनगढ़ में प्रवास के पश्चात सिलोरा दूदू आदि क्षेत्रों को पावन करते हुए गुलाबी नगरी जयपुर के मानसरोवर श्री संघ के तत्वावधान में 26 जून को चातुर्मास हेतु मंगलमय प्रवेश करने की सुखे समाधे संभावना है। हमारा श्री संघ आप सभी धर्मानुरागियों से सादर सविनय निवेदन करता है कि आप सभी 26 जून 2023 को चातुर्मास हेतु भव्य मंगलमय प्रवेश में अवश्य पधारकर हमें अनुग्रहित करें। संघ सेवक राजेंद्र जैन राजा एवं समस्त कार्यकारिणी प्रकाश चंद लोढ़ा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संस्था महावीर भवन किरणपथ मानसरोवर जयपुर। शनिवार को यात्रा बगरू के आगे बढ़कर बालाजी स्थान पर पहुंच चुकी है। इस मौके पर गुरुमाता के भक्त एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने परम पूज्य महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी स्वाध्याय प्रेमी सरलमना गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि संघ हिताशु सद्गुरुवर्या महासती श्री राजमती जी मारासा प्रखर वक्ता तप सूर्या डॉक्टर साध्वी श्री राजरश्मि जी मारासा निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राज रिद्धि जी मारासा तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा विद्याभिलाषी साध्वी श्री राज वृद्धि जी मारासा नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा आदि ठाना 7 के दर्शन लाभ प्राप्त कर आशीर्वाद लिया तथा मांगलिक प्राप्त किया। कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी के प्रिंसिपल देवेंद्र सांखला के सानिध्य में शिक्षकों के शिष्टमंडल द्वारा शनिवार को देवों की भूमि हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मसूरी की यात्रा पर जाते समय शिक्षक पवन धूमश ने भगवान सत्यनारायण मंदिर के सामने अभिनंदन कर यात्रा की मंगल कामना के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रिंसिपल सांखला ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते शिक्षक साथियों ने देवों की भूमि उत्तराखंड में स्थित गंगे मैया के दर्शन की अभिलाषा जताई थी, जिस पर शिक्षक धर्मीचंद माली व सत्यप्रकाश कच्छोड़ ने हरिद्वार के नजदीक ही देहरादून और मसूरी की यात्रा करने का सुझाव दिया।
जिस पर अन्य शिक्षक दिनेश वैष्णव, राजू माली ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर 5 शिक्षकों का शिष्टमंडल शनिवार को उत्तराखंड की 7 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुआ। इस मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी शिष्टमंडल को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी।